परेड ग्राउंड में, किस तरह से देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे स्पेशल? तो ये मेरा नाम हरदीप है। हम ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे। ये थर्ड एडिशन है पेट एक्सपो का। 2 साल में हमने यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ को इनवाइट किया जो बेसिकली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं आज की पेट इंडस्ट्री के लिए, पेट लवर्स के लिए। आपको पता होगा ट्राई सिटी में खूब सारे पेट लवर्स हैं और पेट पेरेंट्स हैं। अ, उनकी रोज़ की ज़िंदगी में पेट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके चैलेंजेस बहुत हैं। पेट्स बहुत जल्दी वनरेबल होते हैं डिजीज़ को लेके, बीमारियों को लेके। उस टाइम पे जो पेट ओनर होता है या पेट लवर होता है वो एकदम से डिमोटिवेटेड हो जाता है। उसको चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे अगर उसका जो पेट है वो बीमार पड़ जाए या उसकी देख रेख करनी हो, या फॉर एग्जांपल किसी ने छुट्टी पे जाना है और उसको कहीं पे छोड़ के जाना है, ये सब का एनवायरनमेंट हमारे देश में अब कल्टीवेट हो चुका है। अब पेट रखना है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट पेट्स ज़रूरी हो गए हैं आज की डेट में, इतनी स्ट्रेस हो गया हमारी लाइफ्स में। तो हम उस ऑब्जेक्टिव के साथ ये शो करते हैं। चंडीगढ़ पेट एक्सपो में मोर देन 55 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो पेट केयर, पेट ग्रूमिंग, पेट ट्रीटमेंट, इस सब को लेके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही है। तो हम चाहेंगे आपके ज़रिए हम जितने यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जो पेट लवर्स हैं और जो पेट लवर्स नहीं भी हैं वो आके देखें। आई एम श्योर कि जब वो यहाँ पे आएंगे वो एक पेट अपने घर में लाने के लिए मोटिवेटेड होंगे। सर कितनी तरह के ब्रीड डॉग्स यहाँ पे दिखेंगे? कैट दिखेंगी, हॉर्स दिखेंगे? देखिए ऐसे कहना मुश्किल है बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रीड्स भी आप आएंगे जो जो अनरजिस्टर्ड हैं, हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे घूमने अपने पेट्स को लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से मोर देन 68-70 ब्रीड्स इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। कल जो हमारा डॉग शो है यहाँ पे जो चंडीगढ़ कैनल क्लब ऑफ इंडिया के सपोर्ट से करता है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50+ ब्रीड्स पार्टिसिपेट करेंगी। वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। मोर देन 450 डॉग्स आर रजिस्टर्ड फॉर कॉन्टेस्ट टुमारो। उसके अलावा जितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो अपने पेट्स को साथ लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पे खुद देखेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो आपको हर बंदा कोई ना कोई पेट साथ में लेके आ रहा है। तो एक दिस इज़ बेसिकली अ पेट पार्टी फॉर देयर पेट पेरेंट्स। मैम ये डॉग की अगर हम बात करें, कौन सी नस्ल का है और क्या इसकी स्पेशलिटी है? ओके सर पहली बात ये रॉटवाइलर है। रॉटवाइलर जो है हमारे जर्मन डॉग्स थे, ये जर्मन में होते थे पहले। एक बेसिकली इसका जो नेम है वो रखा गया एक वैली से, एक विलेज का नाम रॉटवाइलर था जहाँ पे गार्ड डॉग्स थे। हाँ जी। सो ये हिटलर होता था वो यूज़ करता था इसको अपनी आर्मी में, बिकॉज ये एक ऐसा डॉग है जो बुलेट की साउंड से डरता नहीं, बहुत फियरलेस है, वन मैन डॉग है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब बेबीज़ है उनको हर्ट करेगा, बिकॉज हमारे फैमिली में खुद एक बेबीज़ हुए हैं छोटे छोटे, उनके साथ बहुत फ्रेंडली है। सो जैसे मेरे फादर हैं राइट, तो उनकी बात ये बिल्कुल मानता है, प्यार ये सबसे करेगा लेकिन कमांड सबसे ज़्यादा उनकी मानेगा। सो बेसिकली इज़ अ वन मैन डॉग। कितने टाइम से आपके साथ है? ये 25 डेज़ का था जब मैं लेकर आई थी, बहुत छोटा था। अब ये 4.5 ईयर्स का है। हाँ जी। खासतौर पे अगर हम बात करें तो पेट्स लोग रखते हैं, फिर एक जुड़ाव हो जाता है। राइट तो राइट। लगता है कि जब बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी मेरी 1.5 ईयर पहले ही मेरी शादी हुई है। सो मैं जब लेकर आई थी 25 डेज़ का था, तो अब बहुत मिस करती हूँ मैं इसको। कभी कभार जैसे बीमार भी होता है तो ऑब्वियसली आप बार बार तो मतलब मिल नहीं पाते हो, हर रोज़ नहीं मिल पाते, बट जब भी जाते हैं तो ये उसी स्पार्क से, उसी लविंग उससे मेरे पास आता है, खेलता है। सो ही इज़ वेरी लविंग डॉग। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये। जैसे आपने कहा ना, ये हाँ, अकेला ये अगर ये इसकी टेरिटरी में कोई आ गया तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। एंड इसकी एक और चीज़ है, अगर डॉग इसके सामने है, जैसे मतलब जैसे कि जब तक वो डॉग सामने से इसको प्रोवोक नहीं करेगा या इस पे अटैक नहीं करेगा तब तक ये अटैक नहीं करता। हाँ जी, ये चीज़ है।